हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना क्लास 12th के केमिस्ट्री पेपर की पैटर्न की चर्चा करेंगे। देखो बेटा, जब तक ना हमें पैटर्न नहीं मालूम होगा कि पेपर कैसे आएगा, आगामी 2025 एग्जाम में जो बोर्ड पेपर आएगा वो किस बेस पे आएगा, कैसे हमें कितना लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ रहेगा, जब तक इसकी जानकारी ना होना तब तक समझ लो कि वही हाल है ना कि हम सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं लेकिन हमें चलाने की जानकारी नहीं है। जैसे वही ना हिंदी वाली किताब का एक चैप्टर था पंचलाइट, वही वाली कहानी हो जाएगी। तो इसलिए बेटा सबसे पहले ना पैटर्न को खूब विधिवत समझ लो, जिससे तुम्हारे बोर्ड में 95 प्लस मार्क आने की पूरे एकदम चांस हो जाए। देखो, हम जो बात बता रहे हैं ना, ये तुम्हारे 95 नंबर तो नहीं ला सकता है लेकिन उसकी प्रियोरिटी बढ़ा सकता है। अगर तुमको ये सारी चीजों की जानकारी रहेगी तो तुम 95 प्लस भी लाओगे, यानी ये तुम्हारी उसकी चांस को इंक्रीज कर देगा। तो चलो चलते हैं बिना देर किए, जरा इसको एक बार देख लो। मैंने कहा कि सबसे पहले अपने जो बोर्ड पेपर 2025 एग्जाम में आएंगे जो पैटर्न है उसका, वो पहला क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू का, बहुविकल्पीय का। सबको मालूम है, इसको बताने की कोई नई बात नहीं है, लेकिन जान लो कि ये पहला क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा और इस क्वेश्चन में 6 एमसीक्यू आएंगे। कतई 20 वाले भ्रम में मत रहना। अभी तक की जो चर्चा है ना, अभी तक जो पैटर्न बना है उसमें एकाएक कोई चेंजमेंट हो जाए तो मैं तुरंत तुमको बताऊंगा। देखो, अभी तक जो 6 क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, अभी तक जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर 3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के 4 रखता है तो 2 ऑर्गेनिक के रखता है। यानी पहली तो बात तो 50-50, और अगर ज्यादा होगा तो इनऑर्गेनिक का ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक का कम। बात समझ में आई? तो तुम लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों पर भी अपनी नजर दौड़ाना। 6 क्वेश्चन तुम्हारे मैंने क्या बताया, एमसीक्यू, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। बात समझ में? पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आएगा वेरी शॉर्ट बेस पे, लघु उत्तरीय, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं रहता है, लगभग 1 लाइन वाला नहीं रहता है, लगभग उसको 4-5 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में लिखना पड़ता है। प्रत्येक क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर। दूसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का कितना नंबर होगा? 2 नंबर। और उस क्वेश्चन में प्रयास ये भी रहता है कि 1 आंकिक का रखा जाए। अब खुद दिमाग में लगाओ, सब दिमाग लगाओ। सारे बच्चे मेरे पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हो और सब जानते हो कि अगर 2 नंबर आंकिक देगा तो कहां से उठाएगा। चाहे वो क्वेश्चन दे मोलरता, नॉर्मलता, मोलरिटी बेस का सॉल्यूशन से, और चाहे वो क्वेश्चन दे कहां से भैया, बलगतिकी का, और वो भी 90% और 50% वाला। समझ में बात आ गई होगी ना? बढ़िया से आ गई होगी और समझ भी लिए होगे। दोनों को लिख लो कॉपी में। और बाकी 3 क्वेश्चन तुम्हारे क्या रहेंगे? डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव प्लस न्यूमेरिकल 2-2 नंबर का, यानी 8 नंबर। दोनों मिलाकर के मेरे हो गए 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारा रहेगा उसमें भी रहेंगे 4 पार्ट। कितने पार्ट रहेंगे? 4 पार्ट। प्रत्येक का सेम नंबर रहेगा 2 नंबर। इसमें 3 क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जैसे छोटे छोटे जैसे इसमें थे वैसे थोड़े जैसे बड़े हो जाएंगे, बाकी वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसमें 1 क्वेश्चन 60 नोट का भी याद रखना। 60 नोट का मतलब जैसे डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? छोटा क्वेश्चन है। या लिगेंड किसे कहते हैं ये, या सेकेंड पेपर से उठा लिया, जैसे गाटरमान, एल्डिहाइड, विलियम सिंथेसिस या रूट्स, किसी का उठा लिया। 60 नोट का क्वेश्चन अक्सर लगाता है। क्या क्या होता है कि पहले क्वेश्चन में 1 आंकिक, 3 तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव, सारे लगभग फर्स्ट पेपर के। दूसरे में 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक का 2 नंबर और 60 नोट का, और तीनों प्रयास ये रहता है इनऑर्गेनिक, यानी पहली ही किताब का। क्वेश्चन नंबर जब 4 पे आते हैं तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 पार्ट इसमें भी रहता है। देखो, अभी तक दूसरे में भी 4 पार्ट, तीसरे में भी 4 पार्ट और चौथे में भी 4 पार्ट आया है। दूसरे और तीसरे में 2-2 नंबर का, तीसरे में प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा।
इसका मतलब अब उतनी जगह बनाना है कि अति लघु उत्तरीय प्लस लघु उत्तरीय का, मतलब मान के चलो कि लगभग 1 पेज से थोड़ा कम या लगभग 1 पेज, इतना लिखना है। अब ये 12 नंबर का हो गया टोटल। इसमें बेटा एक क्वेश्चन आंकिक रहेगा। अब सोचो कि अगर 3 नंबर आंकिक देना है तो बलगत की उठाएगा या तुम्हारी मोलरता से संबंधित प्रश्न जो तुम्हारा क्वथनांक, उन्नयन और हीमांक अवनमन का आता था। बात समझ में आई? उन्हीं दोनों का। अगर 4 नंबर का बनाया है तो मैं बताऊंगा कहां जाएगा। चलो, तो एक क्वेश्चन आंकिक जान गए ना कहां से, दोनों टॉपिक मैंने बताया। बाकी तुम्हारे 2 पार्ट में क्या रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन आंकिक हो गया, एक क्वेश्चन जनरली कुछ भी दे देगा, और जो बचे 2 पार्ट उसके, उन दोनों में ए बी बांटेगा, दोनों में ए बी बांटेगा। और क्या करेगा, कोई उसका एक पार्ट 1 नंबर का बनाएगा और दूसरा हिस्सा 2 नंबर का। जैसे प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका निगमन कीजिए। दूसरी बात, लिगेंड किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन, हाइलोएरिन क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। एमीन्स क्या होते हैं, इनको कोई एक विधि बताओ। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन 2 पार्ट मिला करके आएगा। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आओ। इसमें भी बेटा 4 पार्ट, यानी क्वेश्चन गिन लो, 4 4 8 4 3 12 और 4 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का कै नंबर, 4 नंबर, 4 पार्ट। एक क्वेश्चन आंकिक, सर जी आंकिक 4 नंबर का अगर आएगा तो किसका आएगा सबसे ज्यादा। देखो मैं बोर्ड की तो बात नहीं कर रहा हूं भैया, 100% भिड़ जाएगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। लगभग कितना एक्सपीरियंस है भी नहीं बताऊंगा, कभी शेयर कर दूंगा कि इतना है कि बहुत है। अभी और कलेक्ट करना है, जितना ज्यादा होगा तुम लोगों के लिए सब उड़ेल के रख दूंगा। देखो अभी तक के जो पेपर, चाहे वो कॉपी चेक करने से लेकर के और चाहे वो बोर्ड एग्जाम कराने तक की जो भी चीजें हैं, मैं अभी तक क्या देख रहा हूं कि जब 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो या तो आता है किसका, आरएनए, यानी वो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड, सक्रिय ऊर्जा वाला। बात समझ में आई? अगर वहां से हिस्सा कटा तो ये चला आया किस पर वैद्युत रसायन पर। तो ये वैद्युत रसायन का एक अंक 5वें क्वेश्चन में घसीटेगा, और बाकी जो 3 क्वेश्चन है बेटा, सभी क्वेश्चनों के 2-2 पार्ट बनाएगा। सभी क्वेश्चनों के 2-2 पार्ट और प्रत्येक पार्ट का 2-2 नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पहला आया कोलराउस का नियम लिखिए, और उसी ए में ही और दूसरा उसने बना कोलराउस की सीमाएं लिखिए। मतलब वो क्वेश्चन इस तरीके से 2 पार्ट में, या यहाँ कोलराउस की सीमाएं नहीं है तो यहाँ कह रहा है कि राउल्ट का नियम लिखिए। बात समझ में आई? उसी तरीके से तीनों क्वेश्चन के ए बी पार्ट दिमाग में बैठा लो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, गिराक मारूंगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, पूरे के पूरे सॉल्व करके आना। और ये उमेश गुरुकुल गारंटी लेता है कि तुम्हारा 95+ % आएगा। अगर कोई नहीं छोड़े, सब बढ़िया लिख करके आएगा। अगली चीज क्या, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 पे पहुंचोगे, इसमें बेटा 2 पार्ट रहते हैं, ए और बी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट, प्रत्येक पार्ट का 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट और प्रत्येक पार्ट का 5 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है। 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, दोनों करना है। लेकिन क्या है, इस पहले में अथवा लगा रहता है, और चाहे आप ये कीजिए और चाहे आप ए कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला हिस्सा आता है वो आता है कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे, जैसे मेथिल क्लोराइड से मेथेन, ये कैसे प्राप्त करोगे। इसमें 5 पार्ट आते हैं, सबका 1-1 नंबर, केवल समीकरण देना है, मैकेनिज्म पर हाथ नहीं लगाना। दूसरी नंबर जो अथवा रहता है उनमें से बनाने की विधि रहती है, जैसे क्लोरोबेंजीन, डीडीटी, फ्रेयॉन, क्लोरोफार्म, एथिलेमीन, एथिल अल्कोहल या उनके उपयोग, ऐसे क्वेश्चन। ये कहा उसी में, मतलब कि चाहे आप रिएक्शन कीजिए और चाहे बनाने की विधि। उसके जब दूसरे पार्ट में जाओगे तो फिर वही भैया रिएक्शन, व्हाट हैपेंड्स व्हेन
क्या होता है जब मेथेन को क्लोरीन के साथ, क्लोरीन को उसके साथ, ये में भी 5 नंबर के, एक नंबर के 5 पार्ट, और अगला जो इसका आता है इसमें भी अथवा रहता है, वो रहता है क्या, कैसे कोई बनाने की विधि। देखो दिमाग में रखना, या तो तुम तैयार करके जाओ कैसे प्राप्त करेंगे क्या होता है जब, और या तो रटो खूब भैया क्या बनाने की विधियां, एथिल अल्कोहल हो, मेथिल अल्कोहल हो, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, जो कुछ भी है सब रट डालो। और नहीं तो सबसे मस्त तो रिएक्शन लिखना है। ये दूसरे में भी 2 पार्ट, कोई एक करना, पहले में भी 2 पार्ट, कोई एक करना। क्वेश्चन नंबर पहुंच जाओ 7 पर, लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस तरीके से इसमें भी पहले में 2 पार्ट, इसमें भी 2 क्वेश्चन है 7 में भी। पहले में चाहे आप इसको कीजिए और चाहे आप इसको, पहले में रहेगा हाउ यानी व्हाट हैपेंस व्हेन, वही सेम क्वेश्चन, लेकिन वही नहीं रहेगा, नहीं तो सोचो वही रहेगा, दिमाग ऐसा नहीं। इसमें दूसरा क्वेश्चन रहेगा और फिर इसमें नीचे रहेगा 60 नोट। 60 नोट तो बहुत है, उनमें से कोई, फिर क्वेश्चन नंबर, इन दोनों में से कोई एक, और फिर जब क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे बी वाले हिस्से पर पहुंचोगे, इसमें एक रहेगा बनाने की विधि और एक रहेगा 60 नोट। बनाने की विधि में जैसे तुम्हारा क्या हो गया, एथिलेमीन हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, कोई भी चीज, और भी उसमें चाहे ये करो और चाहे अथवा 60 नोट, जैसे उड्स फिटिंग हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, उड्स जब क्रिया हो गई, परकिन हो गई, स्वार्ट हो गई, डाट डाट डाट, बहुत सारे रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शन है। 60 नोट में प्रयास ये रहता है कि नेमिंग रिएक्शन ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके से बेटा मैंने क्या बताया कि देखो क्वेश्चन 3 घंटे में कम नहीं है, बहुत है क्वेश्चन। 6 मान लो तुम्हारे कम समय लगेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल दे देगा तो नंबर बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगी। बाकी 4 यहाँ क्वेश्चन, 4 यहाँ 8, 4 यहाँ 12, 4 यहाँ 16 क्वेश्चन ये हो गए। एक यहाँ 17 और एक यहाँ 18, एक यहाँ 19 और एक यहाँ 20 क्वेश्चन तो तुमने देख ही लिया। अगर कहीं क्या होता है जब झमेला वाला बना दिया, 60 नोट थोड़े से लंबे बना दिए, तो समझ लो और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए समय की बिना बर्बादी किए हुए, बिना इधर उधर देखे हुए, केवल तुम्हें अपनी कॉपी अपनी कलम दिखाई दे, बस जो भी आएगा कॉपी चेक करने या कुछ भी करने आएगा वो तुमसे पूछेगा, ये ले आओ, अपना चेक करके चला जाएगा। तुम्हें किसी को नहीं देखना है, समझ लो ना, वो घोड़े की तरह एकदम सीधे चलना है। और बस बेटा इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और दिमाग में इसको रखे रहना कि लगभग मुझे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20 6 26 उसको ले लो। इतने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। समय का कैसे मैं मैनेजमेंट करूंगा, कैसे मेरे समय वहां कम नहीं पड़ेंगे, और फिर तब तक अभी हम बहुत बार मिलते रहेंगे। अगर कहीं चेंजमेंट आता है बेटा तो एकदम सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा चेंजमेंट ये आ रहा है 20 क्वेश्चन का, 6 का, जो ऑब्जेक्टिव का भी कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो धन्यवाद बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लो।